हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू क्लैरिक कंसेप्ट्स। हम लोग इस न्यूमेरिकल जो कर रहे हैं उसकी जर्नी को अभी कंटिन्यू रखेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के न्यूमेरिकल्स, ये इतने सारे न्यूमेरिकल इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एज फार एज दी यूनिवर्सिटी एग्जाम इज कंसर्न, और आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, चाहे वो गेट है, ES है, वो भी इस तरह के न्यूमेरिकल्स जनरली पूछते हैं। तो लेट अस कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है द स्पेस फिल्ड बिटवीन टू स्क्वायर पैरेलल प्लेट्स। तो पहले तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्क्वायर दिया हुआ है, आपको दे रखा है स्क्वायर, आपको दे रखा है स्क्वायर पैरेलल प्लेट, मतलब कि इसकी विड्थ और लेंथ जो होगी वो सेम होगी। इज फिल्ड विद द ऑयल, दो प्लेट के बीच में आपका ऑयल भरा हुआ है। ईच साइड ऑफ द प्लेट इज 60 सेंटीमीटर, आपको ये भी दे रखा है कि इसकी साइड जो होगी वो 60 सेंटीमीटर की है। द थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म इज 12.5 mm, कि दो प्लेट के बीच का जो ऑयल फिल्म बना है वो थिकनेस क्या है उसका 12.5 mm, मतलब कि डिस्टेंस दे रखी है 12.5 mm। द अपर प्लेट विच मूव्स एट 2.5 मीटर पर सेकेंड रिक्वायर्स अ फोर्स ऑफ 98.1 न्यूटन टू मेंटेन द स्पीड, मतलब कि जो ऊपर की प्लेट मूव कर रही है ये वेलोसिटी से, उसको कितना फोर्स चाहिए इसको मूव करने के लिए? 98.1 न्यूटन का फोर्स चाहिए। अब देखिए, मैं बोलता हूँ ना फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए, फोर्स चाहिए क्यों? आप अगर थोड़ा गौर से देखेंगे कि होता क्या है कि मेरे पास दो प्लेट है और ये प्लेट को जब मैं मूव करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, तो इस प्लेट को जब तक मैं एक पर्टिकुलर फोर्स ना दूँ ना, तब तक वो स्पीड मेंटेन नहीं होगी। अब न्यूटन ने ये कहा है कि एज पर द लॉ ऑफ मोशन की अगर कोई प्लेट के ऊपर आपको उस मोशन को कंटिन्यू रखना है तो आपका नेट जो अनबैलेंस्ड फोर्स है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स जीरो मतलब कि आपके हर तरफ के फोर्सेस बैलेंस में होने चाहिए, तभी जाके उसकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहेगी, वही है। अगर फोर्स अनबैलेंस होगा या तो स्पीड बढ़ सकती है या स्पीड कम हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द अनबैलेंस फोर्स। अब मैं अगर इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स लगा रहा हूं तो मतलब देयर शुड बी सम नेगेटिव फोर्स जो उतने ही वैल्यू का लग रहा है प्लेट के ऊपर बट रिवर्स डायरेक्शन में। वो कौन लगा रहा है? वही तो फ्लूइड लगा रहा है और कुछ नहीं, बिकॉज फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड रेजिस्ट करेगा। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको पानी के तालाब के अंदर डाल दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागिए, तो आप भाग पाएंगे क्या? स्विमिंग पूल के अंदर नहीं। क्यों? क्योंकि पानी आपको रोक रहा है, उसकी विस्कोसिटी है, वो आपको रेजिस्टिव फोर्स दे रहा है। तो इसी तरह से जब प्लेट भी आपके ऑयल के टच में है, फ्लूइड के टच में है, तो प्लेट को एक मूव करने के लिए जो फोर्स आप लगता है ना एक वेलोसिटी पे, वो इसीलिए लगता है बिकॉज नेगेटिव में वो फोर्स लग रहा है उसी वैल्यू का जो कि फ्लूइड के कारण लग रहा है। तो वो फोर्स हम लोग यूज करते हैं शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो 98.1 है वो फोर्स तो आप लगा रहे हो, बट हम लोग जब फोर्स यूज करते हैं शियर स्ट्रेस फॉर्मूला वो कौन सा है? रेजिस्टिव फोर्स। बिकॉज हम ये मान लेते हैं कि उस प्लेट को जब मूव करने के लिए इतना फोर्स चाहिए तो नेगेटिव फोर्स भी कितना बिल्डअप हो रहा होगा? सेम वैल्यू का। ठीक है, ओके, तो प्लेट ड्रॉ करते हैं। मेरे पास में एक स्क्वायर प्लेट है, तो स्क्वायर प्लेट अगर मैं टॉप व्यू से देखूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा टॉप व्यू से। ठीक है, ये आपकी स्क्वायर प्लेट है जिसकी एक डायमेंशन जो है वो दे रखी है आपको, कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ये भी आपके 60 सेंटीमीटर है। ये आप टॉप से देख रहे हैं, टॉप से, बट ये प्लेट अरेंज कैसे की रखी है? ऐसे की रखी है। साइड व्यू से देखेंगे तो आपको ये प्लेट की जो थिकनेस कुछ होगी ये वाली, यहाँ पर भी एक प्लेट है सेम डायमेंशन की, ये आपको खींच रहा है एट वेलोसिटी v और फोर्स F से, और डिस्टेंस जो दे रखी है, और यहाँ बीच में आपका ऑयल भरा हुआ है, यहाँ पर ऑयल है एक पर्टिकुलर विस्कोसिटी का, और आपको ऑयल फिल्म की थिकनेस दे रखी है, मान लो L इज द थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म। क्लियर हुआ? तो गिवन डेटा देख लेते हैं पहले क्या क्या है, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, गिवन डेटा क्या है दिया हुआ आपको? पहले तो एरिया मिल जाएगा आपको, साइड दे रखी है 60 सेंटीमीटर, तो ये जो विड्थ है 60 सेंटीमीटर, इसको मीटर में जब कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा? ये मीटर में 60 सेंटीमीटर, मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 मीटर, ये भी आपका 0.6 मीटर, ये दोनों सेम हो गया, राइट। तो अगर मुझे एरिया निकालना है मीटर स्क्वायर में तो क्या करूँगा? एरिया विल बी इक्वल्स टू 0.6 इंटू 0.6, ये मीटर स्क्वायर में आएगा, तो एरिया की वैल्यू क्या आ रही है? 0.36 मीटर स्क्वायर। ओके, देन आपका L आपका दे रखा है ऑलरेडी 12.5 मिलीमीटर्स। इसको मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ तो 1000 से डिवाइड कर लूँगा, ये आ जाएगा 0.0125 मीटर। फिर आपको वेलोसिटी दे रखी है 2.5 मीटर पर सेकंड की, जो ऑलरेडी ऐसा यूनिट में ही दिया हुआ है, तो कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं है। फोर्स दे रखा है 98.1 न्यूटन का इसको मेंटेन करने के लिए।
अब पूछा क्या हुआ है, डिटरमाइन द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, मतलब आपको म्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, वो भी वैल्यू किस में चाहिए उनको, पॉइस में। अब याद रखना जो म्यू यहाँ से कैलकुलेट होगा तो बाय डिफॉल्ट कौन सी वैल्यू आएगी, आपकी एसआई यूनिट की वैल्यू आएगी, और उसमें से आपको पॉइस में कन्वर्ट करना होगा, राइट। आगे दूसरा पूछा हुआ है काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, मतलब आपको न्यू की वैल्यू चाहिए इन स्टॉक्स में मांगी हुई है। इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इज 0.95, तो आपको यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है ऑयल की 0.95। अब ऑयल है तो वो क्या है, लिक्विड है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 अगर है तो वाटर के कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी कितनी हुई, 0.95 टाइम्स ऑफ वाटर। हमने देखा है आगे कि भाई व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, राइट। तो जब स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.95 है तो इस पर्टिकुलर ऑयल का डेंसिटी अगर निकालना हो तो 0.95 से 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी निकालने के लिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ही है कैसा, जैसे अगर एस जी ऑफ ऑयल क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। अब एस जी आपको दिया हुआ है 0.95, आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल पता नहीं कैलकुलेट करने, ये आपका वाटर का होगा 1000, तो जो आप देखेंगे 1000 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 95 से, तो आपको डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या मिल जाएगी 0.95 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपका 950। ये जरा मैं अच्छे से कर लेता हूँ, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे लिखता हूँ डेंसिटी ऑफ ऑयल विल बी इक्वल्स टू 950 kg पर मीटर क्यूब, यस और नो। तो आगे याद रखें कभी भी जब स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है ना कोई भी लिक्विड फ्लूइड्स की, तो क्योंकि लिक्विड है तो आपका बाय डिफॉल्ट वाटर आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड डिनोमिनेटर में आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर लो टू गेट दी विस्कोसिटी डेंसिटी। ओके, अब पहला क्वेश्चन डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल। अब ये कैसे करेंगे, मुझे विस्कोसिटी चाहिए ना, तो एक ही फॉर्मूला है जहां पर विस्कोसिटी कनेक्टेड है, वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ठीक है, अब हम लोग इन गैप के बीच में, क्योंकि यहाँ पे प्रोफाइल दे ही नहीं रखी है, तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेंगे, लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। जब लीनियर करता है तो डी यू बाई डी वाई की वैल्यू क्या बन जाती है, वी बाई एल बाई डिफॉल्ट। टाउ क्या है मेरा, मुझे पता नहीं है टाउ की वैल्यू, मुझे म्यू भी नहीं पता, इस इक्वेशन पे दो अननोन से, वी दे रखा है मुझे 2.5 मीटर पर सेकेंड, एल दे रखा है बट आई डोंट नो टाउ एंड म्यू बोथ, तो टाउ निकालना पड़ेगा पहले। टाउ कैसे निकालेंगे, मुझे एक फोर्स दे रखा है, कितना चाहिए, मुझे एरिया दे रखा है। देखिए ये प्लेट को मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए उतना ही फोर्स आपका फ्लूइड लगा रहा होगा, रेजिस्टिव फोर्स, तो वो आपका रेजिस्टिव फोर्स एफ डिवाइड बाई एरिया ए, तो इसको आप एफ बाई ए कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल हो गया। एफ की वैल्यू क्या है मेरे पास में 98.1, अब वैल्यू लगा दो। एरिया कितना है मेरे पास में 0.36, म्यू नहीं पता है, वी आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड, एल डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स 0.0125। देखिए मैं मीटर वाली वैल्यू ही, मतलब ऐसा यूनिट वाली वैल्यू ही पकड़ रहा हूँ, गलती से आप ये वैल्यू मत डाल देना 12.5, क्योंकि वो mm वाली है। ठीक है, अब म्यू कैलकुलेट कर लीजिए यहाँ से, लेट मी कैलकुलेट म्यू फ्रॉम द इक्वेशन। म्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5 को यहाँ लेके जो इसको ऊपर लेके चला जाओ, म्यू फाइंड कर लो, तो ये हो जाएगा 98.1 इंटू 0.0125 डिवाइडेड बाई 0.36 डिवाइडेड बाई 2.5, ये आपका आंसर आएगा म्यू का 1.3625 बाय डिफॉल्ट। लेकिन आंसर किस यूनिट में होगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, आपका ऐसा यूनिट में ही होगा। बट आपको मांगा किस में है, आपको मांगा हुआ है पॉइस के अंदर। कैसा निकालेंगे, आपको अभी तक हम क्वेश्चंस में पॉइस दिया हुआ है, हमको वैल्यू चाहिए थी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, तो हमने 10 से डिवाइड किया, फैक्टर 10 है, हमने आगे भी देखा है न्यूमेरिकल्स में, तो 10 वाले फैक्टर को क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 10 को मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में ये वैल्यू के, तो आपको मिल जाएगा पॉइस वाली वैल्यू। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13.625 पॉइस। ये आपका आंसर नंबर 1। दिस वन, ये क्या आएगा आंसर इसका 13.625 पॉइस। अब सेकंड क्या है, डिटरमाइन द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल इफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल इज 0.95। लेकिन आपका स्टॉक्स में चाहिए, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं जो बाय डिफॉल्ट आंसर मिलेगा वो किसमें मिलेगा, ऐसा यूनिट में। तो लेट अस स्टार्ट द कैलकुलेशंस। न्यू इज इक्वल्स टू, बाय फॉर्मूला वो क्या कहता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू डिवाइडेड बाय रो।
म्यू की वैल्यू क्या है, रो मतलब रो ऑफ ऑयल, यहाँ पे म्यू की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, बट यहाँ पर मैं 13 वाली वैल्यू यूज़ नहीं करूँगा। जो भी फॉर्मूला में वैल्यू यूज़ करूँगा ऑलवेज ऐसा यूनिट वाली ही। तो इन दोनों में से ऐसा यूनिट किसका, ये वाला ऐसा यूनिट है स्टैंडर्ड, ये अपना हो जाएगा, सॉरी ये अपना हो जाएगा न्यू इक्वल्स टू 1.3625 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल 950, तो इसकी वैल्यू आती है नहीं तो 1.365 डिवाइड बाय 950, ये आएगा 0.00143। बट ये वैल्यू किस में होगी, इसकी वैल्यू, इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। बट आपको ऐसा यूनिट में चाहिए क्या वैल्यू, ये नहीं, आपको किस में चाहिए इसकी वैल्यू, स्टॉक्स में। तो हमने कन्वर्जन फैक्टर देखा हुआ है, जब मुझे काइनेमेटिक विस्कोसिटी को स्टॉक्स में से या मीटर स्क्वायर पर सेकंड से स्टॉक में कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए होगा, 10⁴ का फैक्टर। आगे न्यूमेरिकल आपने थ्योरी क्लास में देखा हुआ है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको लेक्चर देख लीजिए एक बार। न्यू इज इक्वल्स टू, मैं 10⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा 0.00143 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴, ये आपको देगा स्टॉक्स में। तो ये न्यू क्या हो जाएगा, 4 से मतलब 1 2 3 और 4, मतलब ये हो जाएगा 14.3 स्टॉक्स के आसपास। दिस इज योर आंसर नंबर 2। ये आपका आंसर हो गया इसका। ये क्या हो जाएगा, न्यू इज 14.36 स्टॉक्स। क्लियर हुआ सब लोगों को? आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूजन है किसी को भी ये वाले कन्वर्जन में या ये कन्वर्जन में, तो काइंडली गो बैक टू द लेक्चर जहां पे हमने समझाया हुआ ये चीज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल में। डिटरमाइन द विस्कोसिटी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, डिटरमाइन द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हैविंग काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्टॉक्स एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9। क्या बोला हुआ है कि आपको बोला है कि फाइंड आउट द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड जिनकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी 6 स्टॉक्स दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.9 दे रखा है। तो लेट अस सी हाउ टू डू दैट सॉल्यूशन। आई हैव द काइनेमेटिक विस्कोसिटी दैट इज 6 स्टॉक्स। अगेन मैं हमेशा क्या करूंगा, पहले तो मैं ऐसा यूनिट में ही कन्वर्ट करूंगा, अगर नहीं दिया है तो स्टॉक्स इज नॉट द वैल्यू इन ऐसा यूनिट। तो इसका फ्रैक्शन क्या है, 10⁴ का फैक्टर। आप अगर देखेंगे तो स्टॉक्स के बैक कन्वर्ट करने के लिए तो आप यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा 10⁴ से, 10⁴। अब ये वैल्यू किस में आएगी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये बन जाएगा v इक्वल्स टू 0.3 टाइम्स 0 एंड 6। तो हम लोग ये वैल्यू यूज करेंगे। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी मुझे दे रखी है 1.9 की। अगेन जब भी मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी से डेंसिटी निकालना है तो हम लोग 1.9, क्योंकि लिक्विड दिया हुआ है तो वाटर ही आएगा डेंसिटी स्टैंडर्ड फ्लूइड का, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेंसिटी क्यों निकालूंगा उसका भी रीजन है, मुझे क्या चाहिए, विस्कोसिटी की वैल्यू चाहिए, मतलब म्यू की वैल्यू चाहिए। तो म्यू आपने पता है कि जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है वो क्या है, म्यू डिवाइडेड बाय रो। तो म्यू और ये न्यू और रो पता होगा तो ही तो म्यू मिल सकता है ना। तो न्यू दे रखा है मुझे ऑलरेडी वैल्यू, रो मुझे पता नहीं, बट आई कैन फाइंड आउट रो फ्रॉम द स्पेसिफिक ग्रेविटी। कैसे, एस जी जो है इसको मैं डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मिल जाएगा, बट मैं कैसे ये 1000 मल्टीप्लाई करना वो दिखा देता हूँ। अगेन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड दैट इज वाटर। ये वैल्यू मुझे 1.9 दे रखा है, रो मुझे पता नहीं है, वाटर का 1000 है, तो रो इक्वल्स टू 1.9 इंटू 1000। ये वही आया जो मैंने बोला था आपको वर्बली, मतलब 1900 इज दी डेंसिटी इन kg पर मीटर क्यूब। अब यहाँ पर आपको ये दे रखा है 0.0006, म्यू नहीं पता है, रो आपका 1900 है। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू, ये मल्टीप्लाई कर लो दोनों, तो म्यू विल बी इक्वल टू 0.0006 इंटू 1900। ये आपका आंसर आएगा 1.14 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। इसी तरह से आपको अलग अलग न्यूमेरिकल्स करते रहना है, ठीक है। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ अपकमिंग लेक्चर्स।